हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू ब्रेव हॉराइजर। तो हम लोग इसके पहले जो भी सीरीज शुरू किया हुआ था आइजर स्पेक्ट्रम सीरीज, उसमें ये सेकंड पार्ट आ गया। ठीक है, तो इसका हमने नाम जो दिया है वो बायोलॉजी अल्टीमेट 50 क्वेश्चन दिया है। तो ठीक है, जितना भी क्वेश्चन हो पाएगा उतना हम लोग करेंगे। फिर जो भी बचेगा वो अगले सीरीज में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं। आप मेरे बारे में जानते ही होंगे, मैं दीपक कुमार वर्मा करेंटली नाइजर से इंटीग्रेटेड एमएससी स्टूडेंट हूँ। तो ठीक है, फिर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा क्वेश्चन है बट कोई नहीं, पढ़ने में क्या दिख जा रहा है। द फॉलोइंग ग्राफ shows the rate of photosynthesis with the surrounding temperature P1 and P2. The following statement are regarding the characteristics of plant P1 and P2. Select the correct statement out of the following. तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन में दिया है। P1 हैज अ ट्रॉपिकल एडाप्टेशन एंड P2 हैज अ टेम्परेचर। ठीक है, ग्राफ देखते हैं क्या कह रहे हैं। ग्राफ किस जो है, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और इधर का टेम्परेचर। अच्छा, तो एक बार हम थोड़ा सा जान लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, थोड़ा सा कुछ डिस्कशन के बारे में। जो C3 प्लांट होते हैं, और सॉरी C3 साइकिल होता है, और जो C4 साइकिल होता है उसमें क्या है, जो C3 साइकिल होता है इसका टेम्परेचर रेंज जो होता है वो होता है 20 से 25, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में। और जो C4 का होता है वो होता है 30 से 40 डिग्री सेल्सियस का रेंज होता है। ठीक है, तो ये हाइयर टेम्परेचर का हो गया, लोअर टेम्परेचर का हो गया। ठीक है, और जो ये होता है ये हॉट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लिए होता है। ठीक है, और ये जनरली कहाँ पे पाए जाते हैं, ये टेम्परेट रीजन में। ठीक है, टेम्परेट रीजन में पाया जाता है। बाकी इसका C4 का और क्रैंच एनाटोमी वगैरह होता है। ठीक है, क्रैंच एनाटोमी होता है किसका, उसके लीफ का। ठीक है, कुछ। और अगर C4 प्लांट बोलता है, C4 प्लांट अगर बोलता है तो इसमें बोथ साइकिल होती हैं। ठीक है, बोथ साइकिल होंगी, कौन कौन सी, C3 प्लस C4 होंगी। और C3 प्लांट में केवल C3 साइकिल ही होगा। ठीक, तो हम लोग देख लिए ना, ये क्लियर क्लियर हमने क्या टेम्परेचर है, किस रीजन में पाए जाएंगे। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम देख लें कि क्या है, क्या है, 1 मिनट। लाइक ये हमारे पास, हाँ, ये हमारा P1 है और ये हमारा P2 है। तो P1 क्या है, हाई टेम्परेचर पे है, नहीं, हाँ ठीक है, P1 हमारा हाई टेम्परेचर पे है, ये करीबन करीबन यहाँ पे आ रहा है 40 के बीच में, और ये हमारा कुछ 20 से 25 के बीच में आ रहा है। ठीक है, P1। तो ये P1 क्या है, C3 के लिए हो जाएगा, और P2 की तरह C4 के लिए हो जाएगा। ठीक, ये टेम्परेचर रेंज। अब देखते हैं क्या दे रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रहा है P1 हैज ए ट्रॉपिकल एडाप्टेशन, P1 हैज ए ट्रॉपिकल एडाप्टेशन। P1 ये तो C3 प्लांट वाला हो गया। ठीक है, एंड P2 हैज ए टेम्परेट रीजन। नहीं, ये दोनों ऑप्शन उलटे हैं। ठीक है, हमने अभी जो देखा ये देखो, जो C3 वाले टेम्परेट रीजन के लिए है। ठीक है, ट्रॉपिकल इसमें दिया है तो ये गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन एक मिनट चेंज करना पड़ता है बार बार भाई, कोई नहीं। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, उल्टा हो गया दोनों। ठीक है, P1 हैज क्रांज एनाटॉमी, तो P1 C4, ठीक है, क्रांज एनाटॉमी होगा। एंड द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन P2। P2 तो C4 प्लांट है, P1 के लिए क्रैश नोट में तो नहीं होगा ना, P2 के लिए होगा ये P2 के लिए होगा। ठीक है, तो ऑप्शन होगा गलत हो गया। फिर तीसरा ऑप्शन देखते हैं क्या, P1 हैज ए 3 कार्बन फर्स्ट प्रोडक्ट इन द कैल्विन साइकिल एंड रिक्वायर 36 AU टू प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। P1 है 3 कार्बन है, तो P1 कितना हो गया C3 साइकिल में। ठीक है, एंड रिक्वायर्ड 36 ATP टू प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। हाँ ठीक है, ऑप्शन मतलब एक ग्लूकोज के लिए हमारे पास कितना लग रहा था, एक ग्लूकोज में कितना लग रहा था हमारे पास, 18 ATP लग रहे थे ना हमारे पास, 18 ATP लग रहे थे। तो उसके लिए कितना ले जाएंगे, डबल के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही आ गया। तीसरा देख लेते हैं, P2 प्लांट रिक्वायर 60 ATP टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बीइंग C4। नहीं, गलत। ठीक है, 60 ATP नहीं लगेगा, इससे कम ही लगेगा। ठीक, तो हो गया, इसका ऑप्शन सही सही है। तो इसके बारे में हमने बता भी दिया यहाँ पे क्या क्या कैसे है, तो ये देख लीजिएगा एक बार। ठीक, तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज द साइट ऑफ यूरिया सिंथेसिस। तो इसमें तो लीवर आएगा ऑप्शन। ठीक है, सिंथेसिस का बात किया ना,
किडनी क्या करता है, सिंथेसिस कुछ नहीं करता, ये एक्सक्रीट करता है क्या, ठीक है, एक मिनट, ये क्या करता है, एक्सक्रीट करता है, ठीक है, एक्सक्रीट करता है। गाइल ब्लैडर तो ये बाइल जूस के लिए होता है, सिक्रेशन के लिए, ठीक है। इंटेस्टाइन तो ये एब्जॉर्प्शन के लिए होता है, एब्जॉर्प्शन के लिए होता है, ठीक। तो इसका ऑप्शन क्या आ गया, सी आ गया, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द C4 साइकिल इनसाइड द लीफ ऑफ ए शुगर कैन, शुगर कैन, तो इसके एग्जांपल्स हो गए हैं C4 साइकिल के, ठीक है, जनरली मोनोकॉट। फिर व्हाट डज द फर्स्ट C4 एसिड एंड द सेकंड C4 एसिड डिपिक्ट इन द रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, ये तो सीधा एनसीईआरटी के बुक का डायग्राम है ना, तो एक मिनट, हाँ, तो ये बुक का डायग्राम है सीधा, ठीक है, तो एनसीईआरटी का कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें डायरेक्ट हमें क्या पूछा है, फर्स्ट फर्स्ट CO4 एसिड, फर्स्ट C4 एसिड ना, तो फर्स्ट C4 एसिड जो आता है वो हमारा क्या आता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड आता है। और जो दूसरा जो आता है सेकंड वाला, वो क्या आता है, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, और मेलोनेट बोलते हैं, ठीक है, मेलोनेट, ठीक। तो ये नहीं पूछा है ना, वो अब ये होता कहाँ है, ये किस रीजन में होता है, तो ये होता है मीजोफिल रीजन में ही, ठीक है, ये किस रीजन में होता है, मीजोफिल रीजन में, मीजोफिल, मीजोफिल रीजन में ही होता है, ठीक। तो ऑप्शन देख लेते हैं फिर। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड नहीं, ये गलत हो गया। पायरुविक एसिड ये तो होगा नहीं, मैलिक पायरुविक यही नहीं होगा। अच्छा ये, अच्छा ये दोनों ऑप्शन एक जैसे आ रहे हैं ना, अच्छा तो इसको हम लोग पलट देते हैं, ठीक है। तो पहले मतलब ये दूसरे, ये मतलब दूसरे प्लेस पे कर दें, इसको पहले प्लेस पे कर दें तो हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक। तो ऑप्शन इसका आ गया सी, ठीक। इसको पहले प्लेस पे कर दिए, ठीक है, ये पहले हो गया और ये दूसरा हो गया, ठीक है। तो पहले ऑक्जेलिक एसिड आ जाएगा और दूसरा मैलिक एसिड आएगा, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां, पढ़ते हैं फिर। See the diagram carefully and answer the following question based on it. That is chemo chem isomorphism hypothesis. Which complex help the process of breakdown of water and what happened to the pH level in the lumen, ठीक है। तो इसमें हम जानते हैं, देखो यहाँ से भी ये हाइड्रोजन आयन इसमें हो रहा है, ठीक है, ब्रेकडाउन होने के बाद हाइड्रोजन एटम भी ल्यूमन के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से जो प्रोटॉन है ये भी पंप होके कहाँ आ रहा है, ल्यूमन में आ रहा है, तो क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो पीएच क्या होगा, पीएच क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। और ये जो ब्रेकडाउन है, जो ये ब्रेकडाउन होता है, एक मिनट, हम्म, जो ये H2O2 का ब्रेकडाउन होता है, किसमें H2O का ब्रेकडाउन होता है ल्यूमन में, वो किसके प्रेजेंस में होता है, मैग्नीज के प्रेजेंस में होता है, ठीक है, क्लोराइड है, ठीक है। और ये हो जाता है किसमें, 2H पॉजिटिव प्लस में हाफ O2, ठीक है। तो क्या पूछा क्या है वैसे, अच्छा इसमें बताना है क्या क्या होगा, तो पीएच क्या होगा, पीएच तो डिक्रीज हो जाएगा, तो इंक्रीज तो होगा नहीं, डिक्रीज डिक्रीज में। और मैग्नीस इन्वॉल्व होता है, मैग्नीशियम नहीं, तो ऑप्शन सी आ गया, ठीक। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैग्नीस, पीएच डिक्रीज जाएगा ना भाई, हाइड्रोजन आयन उसका अपोजिट होता है ना पीएच, हाइड्रोजन बढ़ेगा तो पीएच घटेगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक। चलें फिर आगे। ये हमारा छठा क्वेश्चन। When electron flow along the ETS, electron transport chain of mitochondria, which of the following changes occur, मतलब कौन कौन से चेंजेस ऑकर होते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ईटीएसओपी चलता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ईटीएसओपी चलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक मिनट तो सही कर ले। हम्म, तो पीएच क्या हो जाएगा मैट्रिक्स का, क्योंकि जब ये पंप होता है ना, इंटरमीडिएट स्पेस होता है, यहाँ से ये पास होता है, यहाँ पे कन्फर्मेशन चेंज होता है, ठीक है।
ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होता है, ठीक है, और ये मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इधर आता है, कंपोनेंट चेंज में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे पीएच क्या होगा मैट्रिक्स में, पीएच क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन आयन नहीं होगा ना, यहाँ से कम ये यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस हो जाता है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन एटम मिलके पास होते हैं तो एक एटीपी सिंथेसिस होता है, तो यहाँ पे तो कम हो जाएंगे, तो यहाँ पीएच क्या होगा, बढ़ता रहेगा, ठीक है। मैट्रिक्स में क्या होगा, पीएच इंक्रीज करेगा, ठीक है। एटीपी सिंथेस फ्रॉम प्रोटॉन बाय एक्टिवली तो होता नहीं है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ फ्री एनर्जी, द इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, लूज करता है, ठीक है। एनएडीएच ऑक्सीडाइज नहीं होता है, रिड्यूस होता है, ये एनएडीएच बन जाता है, तो ये रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, ठीक। तो विच फॉलोइंग चेंजेस ऑकर, अच्छा, तो इसको ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास, पहला आ गया, ठीक। चलते फिर अगले क्वेश्चन पे। ये रहा 7वां क्वेश्चन, लिखा तो है कोई नहीं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, इसको सिट्रिक एसिड साइकिल को क्या टीसीए साइकिल बोलते हैं, ठीक है। क्रेब साइकिल भी नाम है, ठीक है, इसका क्रेब साइकिल भी नेम है, ठीक है। 2-3 नामों से जाना जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो आप किसी भी नाम से याद रख सकते हैं। पूछा भी जा सकता है कि कौन, मतलब इसका अल्टरनेट नाम क्या है, या एग्जाम क्वेश्चन में आप इसके सिट्रिक एसिड की जगह टीसीए साइकिल दे सकता है या क्रेब साइकिल दे सकता है, ठीक है, क्वेश्चन यही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिएगा। फिर एफ पॉजिटिव इज रिड्यूस टू एफ मतलब ये पूछ रहा है किस स्टेप पे एफ ये मतलब चेंज होता है, ठीक है, रिड्यूस होता है। तो इस साइकिल को हम एक याद करने का तरीका देख लेते हैं, सियोक फॉर्मफेस, ठीक है। एक मिनट, ये तो ये ट्रिगरी साइकिल हो गया, यहाँ से एसिटाइल को एंजाइम आता है, एसिटाइल एंजाइम, ठीक है। ये कितना होता है, 2 कार्बन का होता है, और ये ऑक्सिलरी एसिटिक एसिड होता है, तो ये 4 कार्बन का होता है, यहाँ से मिलके ये कितना 6 कार्बन का बन जाता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सिलोसिट्रिक एसिड, ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड होता है, ठीक है। यहाँ पे ये 5 कार्बन का होता है, ठीक है, और ये 6 कार्बन का होता है, यहाँ से डिकार्बोक्सिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिकार्बोक्सिलेशन एक और होता है, यहाँ पे भी 6 कार्बन, सॉरी 6 कार्बन कह रहे हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे 4 कार्बन बचेगा, ठीक है, और ये भी 4 कार्बन का होता है, ये 4 कार्बन का, ठीक है, और ये भी 4 कार्बन का, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, हाँ, यहाँ पे सक्सिनाइल सक्सिनाइल को से सक्सिनिक एसिड, ये सक्सिनाइल एसिड से सक्सिनिक को भाई यहाँ पे एक सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से, क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे सबस्ट्रेट, एक मिनट, हाँ, यहाँ सबस्ट्रेट लेवल एसएलपी से यहाँ क्या बनता है, जीटीपी बनता है, और जीटीपी फिर क्या होता है, चेंज होकर यहाँ एटीपी बन जाता है, ठीक है। और फिर सक्सेनिक एसिड, फेमरिक एसिड में यहाँ का क्या बनता है, यहाँ FADH2 बनता है, ठीक है। तो ये तो पूछ रहा था कि कहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो एफ ए डी एस से FADH2 बन जाता है, तो सक्सेनिक एसिड, मैलिनिक एसिड, पायरुविक एसिड नहीं, सक्सेनिक एसिड, मैलिक एसिड, ये मैलिक एसिड से ऑक्सिलो सक्सेनिक एसिड नहीं, ये भी नहीं होगा, सिट्रिक एसिड से, ये रहा सक्सेनिक एसिड, मैलिक एसिड, ठीक है। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आ गया ना, 20 सेकंड समझ में आ गया आपको, ठीक। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा 8वां क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। एन ऑर्गेनिज्म एम हैज फिजियोलॉजिकल फीचर्स एज लिस्टेड इन द टेबल बिलो, तो क्या क्या दिया हुआ है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिया है, फोटो ऑटोट्रॉफ, रेस्पिरेशन, एनारोबिक, फोटोसिंथेसिस, ये सल्फर इलेक्ट्रॉन डोनर एंड जनरेट NADPH, एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक, और कार्बन सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो फोटो ऑटोट्रॉफ है, मतलब कि लाइट यूज कर रहा है, एनारोबिक है, यानी किस में आएगा, ये सल्फर, तो सल्फर इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है। तो ये
सल्फर बैक्टीरिया हो जाएगा ना इसमें। सल्फर बैक्टीरिया नॉन साइक्लिक है, यानी कि PS1 चलता है, ठीक है, PS1 प्लस PS2 दोनों उसे नॉन साइक्लिक में, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन सोर्स है, ठीक है। तो फोटो ऑटोट्रॉफ, तो इसका ऑप्शन क्या है हमारे पास, जो ये सल्फर इलेक्ट्रॉन है, तो ये सल्फर बैक्टीरिया हो जाएंगे, ठीक है, ग्रीन। क्योंकि फोटो ऑटोट्रॉफ होगा तो जाहिर सी बात है उसका क्लोरोप्लास्ट तो होगा है ना, तो ग्रीन होगा। तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया को हम, इसका एक्चुअल में नाम नहीं दिया है, ठीक है, तो हमारे पे ग्रीन बैक्टीरिया ही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सल्फर एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो वो सल्फर बैक्टीरिया तो होगा ना, उसका नाम ही तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है। तो ग्रीन ओ ऐसे भी होगा क्योंकि ऑटोट्रॉफिक है, तो ग्रीन क्लोरोप्लास्ट होना जरूरी है। तो इसका ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास, ए आ गया, ठीक। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा 9वां क्वेश्चन। shown below are some of the reactions that occur in the metabolic pathway leading to complete oxidation of glucose during aerobic respiration, ठीक है। तो ये तो एनसीईआरटी के कुछ ये वो साइकिल है ना जो लास्ट में दिया हुआ है। तो इसमें कौन कौन से पहले होते हैं, और इसको सीरीज में करना है ना, हाँ सीरीज में दिया है ना, ठीक है। तो सीरीज में कौन कौन से होंगे, तो पहले ये क्या है, हाँ ये क्या है, डिऑक्सी एसीटोन, तो इसको DHAP बोल देते हैं, ठीक है। ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है, ऑक्सलो एसिडिक सिट्रिक एसिड है, ये फ्यूमरेट मैलेनेट है, ये पायरुविक एसिड ऐसे एल्कोजाइम है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, ये DHAP से ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाएगा, ठीक है। तो दूसरा वाला आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पायरुविक एसिड से एसिटाइल को एंजाइम बन जाएगा, ठीक है। और एसिटाइल को एंजाइम को फिर ये क्या ऑक्सलो सिट्रिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो फिर तीसरा आ जाएगा, और फिर ये लास्ट में हमारे पास था फ्यूमरेटो मैलिक एसिड, ये हमारा चौथा आ जाएगा। वैसे भी ये चौथा वाला जो था ये हमारा किसमें क्रैफ साइकिल में आ जाता है, ठीक है, साइकिल में आ जाता है। और ये भी ये तो सीरीज में हो गया ना, ठीक है। तो ये दूसरा वाला हमारे पास आ गया पहले DHAP से ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, उसके बाद पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम आएगा, फिर एक ऑक्सलो एसिड से सिट्रेट आ जाएगा, फिर ये फ्यूमरेट से मेलानेट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वाले सीरीज कहाँ पे मिल जाएंगे मेरे पास, टू या टू यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 चाहिए, 3 है तो इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 1 है इसी को, सेकंड फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ठीक। ये ऑप्शन फर्स्ट, ठीक। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। Pea seeds were allowed to germinate for 4 days and segmented of epicotyle around the 1 centimeter were cut, ठीक है, मतलब ग्रो किया तो उसका एपिकोटाइल कट कर दिया गया, ठीक है। उसको न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में रखा गया हैविंग PS7, ठीक है, न्यूट्रल था। दीज एपिकोटाइल वर देन ट्रीटेड विद साइनाइड एट a concentration of 0.1 millimolarity and the membrane potential was recorded. Cyanide was washed out and the membrane potential was further recorded up to 78 मिनट, ठीक है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ग्राफ ऑफ सेल मेमोरी पोटेंशियल वर्सेस टाइम मिनट में दिया है, ठीक है, बस प्लॉटेड। तो हमें इसमें क्या सही ऑप्शन देखना है कि क्या होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये एक अलग से इसका टॉपिक के मतलब होगा क्योंकि आपने पढ़ा नहीं होगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग अगले पेज पे। साइनाइड मैकेनिज्म, तो हम किससे बोलते हैं, साइनाइड मैकेनिज्म, एक मिनट। साइनाइड मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है कि ये इनहिबिट करता है, इसको इनहिबिट साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज को, ये इनहिबिट करता है, ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है, ठीक है। इनहिबिट साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, और इस ये इनहिबिट करने से ये इनहिबिट करता है, ठीक है। और ये साइनाइड मैकेनिज्म में क्या होता है कि ये ब्लॉक करता है किसको, ATP प्रोडक्शन, ATP प्रोडक्शन बाया OTP, ओ सॉरी OTP कह रहे हैं, OP ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से इसको ब्लॉक करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये सॉरी
एक मिनट, ये ओपी को नहीं, ये जो ब्लॉक एटीपी करता है वो किसके थ्रू करता है, ये ईटीएस के थ्रू करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, एक मिनट, हाँ इसको सही, ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होगा उससे ये इसको ब्लॉक करेगा, ठीक है, इसके इसके थ्रू, ईटीएस के थ्रू ये ब्लॉक कर देगा, ठीक है, एटीएस एटीपी प्रोडक्शन को, ठीक है। और अगर ये इसके थ्रू बंद करेगा तो फिर सोडियम पोटेशियम पंप भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है, ब्लॉक हो जाएगा। और ये कैसे चले जाएंगे, फिर ये ब्लॉक हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम क्या होगा, लीकेज करेंगे, लीक करेगा कहाँ पे, आउटसाइड में, ठीक है। और सोडियम जो है वो लीक करेगा इनसाइड में, ठीक है, इनसाइड से, ठीक है, क्योंकि जो 3 सोडियम आउटवर्ड एंड 2 पोटेशियम इनसाइड जो होता है वो इसके सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये जब अगर काम नहीं कर रहा है एटीपी फ्रैक्शन तो ये कैसे फिर अपना पोलैरिटी मेंटेन करेंगे, ठीक है, तो ये कैसे हो जाएंगे, डिपोलराइज में चले जाएंगे, ये डिपोलराइज स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है। इतना सा था, मतलब है तो काफी बड़ा, ठीक है, बट इतना आपके लिए बेसिक है, इतना समझने के लिए आपको क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे तो हो जाएगा, ठीक। तो आप समझ गए होंगे ये साइड मैकेनिज्म कैसे क्या है, इनहिबिट करता है साइटोकिनेसिस ऑक्सीडेज को, ब्लॉक करता है एटीपी प्रोडक्शन को, किसके थ्रू, थ्रू एटीएस के, नॉट ओपी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेस नहीं, केवल ईटीएस के थ्रू करता है, ठीक है, ओपी को नहीं ब्लॉक करता है, ईटीएस के थ्रू करता है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं करता है इसको, डायरेक्ट नहीं करता, ठीक है। बाकी सोडियम पोटेशियम पंप को ब्लॉक कर देता है, तो जिससे क्या होता है, पोटेशियम का लीक करेंगे, वो आउटसाइड चले जाएंगे सेल के, और सोडियम इनसाइड करेंगे, ठीक है, तो वो डिपोलाइजेशन स्टेट में हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है, ठीक है। एडिशन ऑफ साइनाइड विल डिक्रीज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है, मैंने वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से, बिकॉज ऑफ द डिप्लेशन ऑफ एटीपी, हाँ एटीपी नहीं रहेगा तभी तो ब्लॉक हो जाएगा ना, वो मतलब डिक्रीज कर जाएगा, सोडियम पोटेशियम पंप चल नहीं पाएगा, ठीक। तो ये ऑप्शन तो सही लग रहा है, ठीक है, और आगे भी देख लेते हैं। एडिशन ऑफ साइनाइड विल डिक्रीज द पीएच ऑफ इंटरमीडिएट, नहीं इंटरमीडिएट पीएच नहीं डिक्रीज करता, ठीक है, डायरेक्टली नहीं करता, ठीक है, वो ईटीएसओपी के थ्रू करता है। फिर क्या करता है, एडिशन ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन विल इंक्रीज द, ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, ठीक है, तो विल इंक्रीज द, ऑक्सीजन का कोई रोल ही नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट में क्या, एडिशन ऑफ साइनाइड विल काज ए रैपिड बट इरिवर्सिबल डिपोलाइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन पोटेशियम, रैपिड, ये इसका कोई ये नहीं, इरिवर्सिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको साइनाइड यहाँ हटा देंगे तो फिर देखो ये गेन कर ले रहा है ना, इस ग्राफ में देखो एक बार, अगर हम साइनाइड को यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है, तो फिर ये यहाँ पे देखो ग्राफ इसका पहुंच नहीं जा रहा है, ठीक। तो ये रिवर्सिबल नहीं है, रिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है, रिवर्सिबल, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन, हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया इसका, पहला ऑप्शन आ गया, ठीक। समझ में आ गया बच्चों, ठीक। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 11, ठीक। क्या कह रहा है, की फीचर्स इन द इवोल्यूशन ऑफ द एनिमल किंगडम अगेंस्ट द टाइम स्केल आर शोन इन द फिगर, ठीक है। इसमें दिया है कुछ, ये मिलियन एको में दिया हुआ है, ठीक है, ये मिलियन ईयर एको में दिया हुआ है टाइम ड्यूरेशन, और ये कुछ ग्राफ दिए हैं, इसमें फिलअप करना है, ठीक है, क्या क्या है, अच्छा ऑप्शन देख लेते हैं क्या कैसे क्या भरना है, ठीक है। अच्छा लो फिन्स, जॉ, लिम्स, वर्टिब्रेट लिम्ब, एमोर्टिकुलर, ठीक है, अच्छा डिफाइन करना है क्या क्या है। तो लास्ट शुरू करते हैं, क्या क्या होगा, ये मैमल है, एक मिनट, दूसरा कलर लेते हैं ताकि थोड़ा दिखते रहे, ठीक है, मैमल, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ठीक है, और ये एम्फीबिया हो गया, फिश होगा, अच्छा यहाँ फिश से इस इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो फिश के पास क्या होता है, फिन्स होते हैं ना, इसके पास क्या होते हैं, फिन्स होते हैं, ये क्या होता है, टेट्रापोडा होते हैं, टेट्रापोडा होते हैं, तो ये फिन्स क्या पे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, वर्टिब्रेट भी डिवाइड कर सकते हैं, तो वर्टिब्रेट में तो सब आते हैं, ठीक है, तो ये फिन्स हो गया, यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा एम्फीबिया, ये टेट्रापोडा में आ गया, ठीक है, इधर ये जो बाकी पार्ट है इन टेट्रापोडा में आ जाएंगे, ठीक है। तो दूसरे में 18, फिर एक यहाँ से एम्फीबिया आता है, ठीक है, फिर यहाँ मेमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल, तो दूसरा वाला ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे एम्फीबिया गया, तो यहाँ पे हम किस पे जॉस के हिसाब से ले चलेंगे, ठीक है। अब टेट्रापोडा में दो डिवाइड हो जाएंगे ना, जॉस या इसको हम लिम्स के हैं, ठीक है,
लिम्स में, ठीक है। ये जॉस में आ जाएगा, ये लिम्स में आ जाएंगे, ठीक है। और फिर ये मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल्स में आ जाएंगे, तो हमारे पास क्या करें, यहाँ पे किसी इस पे क्या होता है, फोर लिम्ब हैंड लिम्स होते हैं ना, तो ये लिम्स कैसे पे डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। लिम्स पे, लिम्स भी कर सकते हैं या फिर अमनोटिक फ्लूइड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैमलिन का होता है ना, अमनोटिक फ्लूइड मैमल्स में ही तो फॉर्म फॉर्म करते हैं। तो मैमल तो पूरे आ जाएंगे, फिर मैमल्स ये अलग है, बर्ड्स रेप्टाइल इधर आ जाएंगे, तो उसके आधार पे भी कर सकते हैं अमनोटिक फ्लूइड और लिम्स में भी, ठीक है। तो वर्टिब्रेट या लिम्स में, ठीक है। तो हमारे पास क्या लो फिन्स है, वर्टिब्रेट में भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है, लिम्स में नहीं होंगे, ये जॉज में ही होंगे, ठीक है। जॉज में होंगे, ठीक है। और चौथा क्या है, लम्स और नोटिफ्लेट, ठीक है। तो इसमें लिम्स आ गए, ठीक। तो ऑप्शन ए आ गया। ये इसलिए क्योंकि हम लिम्स दूसरे पे दे रहा, तो लिम्स पे यहाँ तो डिवाइड नहीं कर सकते इनको हम, ठीक है। एम्फीबिया को और मैमल्स को लिम्स के बेसिस पे, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका क्या आ गया, ए आ गया, ठीक। फर्स्ट आ गया, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की उस डायग्राम बेस्ड था, ठीक है। तो उससे आप थोड़ा फिर से रिवाइज कर सकते हैं, या इससे आपको क्लियर हो गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो क्या था, क्वेश्चन नंबर 11 था, ठीक है। तो ये पहला कहाँ से था भाई, अच्छा 12, सेक्शन नंबर 12 होता है, ठीक है। ठीक। तो for the following invertebrate structures, organs, identify their major functions and the animal group in which they are found, ठीक है। निमेटोसाइट्स, प्रोटोनेफ्रेडिया, माल्फिजियन टिब्यूल्स एंड रेडुला, ठीक है। निमेटोसाइट्स तो क्या है, हाँ, निमो निमेटोसाइट्स ये क्या आता है, ये कैप्चर करने में काम आता है, ठीक है। कैप्चर करने में ये किस में होते हैं, सीलेंट टेटा में होते हैं, ठीक है। सीलेंट टेटा में, ठीक है। प्रोटोनेफ्रिडिया, ये फ्लेम सेल्स हो गए, ठीक है। ये प्लेन एरिया में आ जाएगा, ठीक है, प्लेन एरिया में, ठीक है। मालफिजेंट को तो हमने कॉकरोच वाले उसमें पढ़ा ही है, ठीक है। तो ये किसमें, इंसेक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। ये किसमें का एक्सक्रीशन के काम आते हैं, ठीक है। रेडुला, ये फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है, ये किसमें, मॉलस्का में पाया जाता है ना, मॉलस्का में, या फाइल लाइक, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, ठीक है। ये किसके काम आता है, ये फूड प्रोसेस के काम आता है, फूड प्रोसेसिंग के काम आता है, ठीक है। तो ये पहला पॉलीफेरा तो गलत हो गया, एंथ्रोजोआ प्रे कैप्चर, ठीक है। एंथ्रोजोआ बी का प्लेनेरिया, ठीक है। एक्सक्रीशन, ठीक है। मॉल, ठीक है। मॉलस्का, सी तो मॉलस्का नहीं है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, सी मालफिजियन ट्यूब लेना, तो मॉलस्का थोड़ी है। फिर ए प्लेनेरिया नहीं, एंथ्रोजोआ प्रे कैप्चर, बी वाला प्लेनेरिया हो गया, ठीक है। सी वाला क्या हो गया, इंसेक्ट में आएगा, इंसेक्ट में, ठीक है। हम सी वाला इंसेक्ट में आएगा, स्टेशन में आएगा, डी वाला मॉलस्का फूड प्रोसेसिंग में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आ गया हमारे पास डी, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं इसका, आपको क्या ये पता, हाँ ये तो पता होना चाहिए कि हाँ किस फाइलम का है, किस ऑर्गेन के पास ये ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और वो क्या उसका फंक्शन है, तो ये याद होना चाहिए, ताकि डायरेक्ट कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिव मैरीन, एक्सक्लूसिव मैरीन, तो एक्सक्लूसिव मैरीन में तीन फाइलम आते हैं, जिसमें से एक आता है टीनोफोरा में, टीनोफोरा, और इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, और एक आता है प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेटा आते हैं, ठीक। तो ये तो मैंने इसमें सीधा सीधा ऑप्शन है इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। ये तीन होते हैं जो एक्सक्लूसिव मैरीन होते हैं, ठीक है। ये तीनों, ठीक, एक्सक्लूसिव मैरीन में आते हैं तीनों फाइलम, ठीक। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे, 14th क्वेश्चन नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फाइलम एंड डिस्कशन इज करेक्ट, इकाइनोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री, लार्वल, लार्वल में रेडियल नहीं होता, बाइलेटरल होता है, ठीक है। क्या होता है, बाइलेटरल ट्वेंटी होता है, ठीक है। निमेटोड राउंड वर्म से नहीं होते हैं, ठीक है। इंटरनल इसका है, निमेटोड राउंड वर्म्स, ठीक है, राउंड वर्म से, बट इंटरनल इंसेक्टर नहीं होता इसमें, इंटरनल स्केलेटल नहीं होता, ठीक है। प्लेटियलम में फ्लैट वर्म होते हैं, ठीक है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी, और नो बॉडी कैविटी, ठीक है। और लास्ट हो गया पॉलीफेरा, गैस वेस्कुलर कैविटी एंड सीलोम।
एसिलोमेट नहीं, एसिलोमेट होते हैं, ठीक है, एसिलोमेट होता है। तो ऑप्शन सी वाला हमारा ऑप्शन क्या आ गया, करेक्ट हो गया, ठीक। ये एसिलोमेट होता है, ठीक है, ए सिलोमेट होता है, ठीक। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा 15वां क्वेश्चन, 15 नंबर, ठीक है। When electron flow along the ETS electron transport chain of mitochondria, why with the electron change? ये तो अच्छा रिपीट होगा क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर किससे रिपीट हो गया, छठा वाला कुछ क्या, कौन सा था, पांचवा छठवां, छठवां था, छठवां पांचवा जो भी हो से रिपीट हो गया, ठीक है। ठीक है, ये पीएच क्या था ना, मैट्रिक्स का इंक्रीज कर जाता है, ठीक। पीएच इंक्रीज करना मतलब क्या, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ना, तो वही रिपीट हो गया ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 16वां क्या कह रहा है क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सही है। Hence they are known as the powerhouse of the cell. Select the correct statement about these organelles. अच्छा, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, ठीक है सर। तो कहते हैं दे आर प्रेजेंट ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ऑल प्रोकैरियोटिक में तो नहीं होता, दे आर प्रेजेंट इन ओनली इन एरोबिक प्रोकैरियोट्स में भी नहीं पाया जाता है, यूकैरियोट में होता है, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल एक्सेप्ट वाइज, नहीं, ऑल लिविंग सेल में भी नहीं पाया जाता क्योंकि प्रोकैरियोट आ रहा है उसमें, ठीक है। दे आर प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोट्स में, ठीक है। इसका ऑप्शन दिया है क्यों, क्यों क्यों यूकैरियोट्स में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ईटीएस जो होता है, फॉस्फोराइलेशन होगा, ठीक। चलते फिर अगले सवाल पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। द सेल मेम्ब्रेन इज selectively permeable to some molecules present in the outside of it. Many molecules can move across the plasma membrane without any energy requirement called active। अच्छा, इसमें क्या बोलना है, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो हम ट्रू फॉल्स करते जाते हैं, देखते हैं क्या आता है। The cell membrane is selectively permeable to some molecules present on the cell outside of it. Cell membrane is selectively permeable in some molecules, ठीक है, तो present on outside, ठीक है। Many molecules can move across the plasma membrane without any energy requirement called active, नहीं, इसमें एनर्जी तो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन बाय सिंपल डिफ्यूजन, हाँ सही है। द मूवमेंट ऑफ वाटर बाय सिंपल डिफ्यूजन का ऑस्मोसिस, सही है। एनर्जी डिपेंडेंट ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पैसिव, नहीं है, एक्टिव हो गया, ठीक है, एक्टिव ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो कौन कौन से सही है हमारे, पहला, तीसरा और चौथा, पहला तीसरा और चौथा। अच्छा पहला, अगर पहला आप कर लेंगे तो भी अच्छा, पहला इसमें भी था, तीसरा चौथा सही था, ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ गया बी, ठीक। समझ आ गया बच्चों, कोई नहीं, बस ये लाइन इजी था, कुछ वर्ड्स के आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि क्या किसमें एक्टिव होता है, किसमें पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, किसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, फैसिलिटेटेड का तुमने बता ही दिया था ना, वो एटीएसओपी में जो होता है, ठीक है, छोटी बड़ी से पंप में, ठीक। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। यार 18वां क्वेश्चन नंबर, देखते हैं क्या कह रहा है। अनलाइक एनिमल सेल, प्लांट सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। द सेंट्रल वैक्यूल परफॉर्म्स a variety of functions during plant growth and development, ठीक है। फिर ऑन विच ऑफ दिस फंक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ द लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स के में सिमिलर होंगे, ठीक है, इन एनिमल सेल में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स इन प्लांट, क्या क्या दिए हुए हैं, स्टोरेज ऑफ वाटर एंड साल्ट, सेल एक्सपेंशन, स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड प्रोडक्ट एंड डिग्रेडेशन, ठीक है। तो अच्छा, क्या क्या होता है ये स्टोरेज ऑफ वाटर एंड साल्ट, ये करता ही है, किसमें होता है ये, एक मिनट, सॉरी पीछे हो गया, हाँ, ये किसमें, सेंट्रल वोकल सिस्टम में होता है, ठीक है, और ये लाइसोजाइम में भी होता है, जो सिमिलरिटी होता है फंक्शन लगभग लगभग। सेल एक्सपेंशन तो होता है, बट इसमें ये लाइसोसोम्स के रिस्पेक्ट में नहीं होता है शायद, है? ये लाइसोसोम्स के रिस्पेक्ट नहीं होता ना, लाइसोसोम्स में। स्टोरेज ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, हाँ ये उसमें कराएगा दोनों में, क्योंकि इसमें एंजाइम्स वगैरह होती हैं, ठीक है, डिग्रेडेशन की ब्रेक डाउन कराएगा, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, पहला, तीसरा और चौथा, पहला तीसरा चौथा, ये भी वाला ऑप्शन, ठीक। सेल एक्सपेंशन नहीं कराता भाई, सेल एक्सपेंशन वैक्यूल तो करा सकता है, बट लाइसोसोम नहीं कराता ना, वैक्यूल का तो हमें सिमिलरिटी चाहिए ना, सिमिलर फंक्शन चाहिए, ठीक। चलते फिर अगले क्वेश्चन पे, 19 पे, अच्छा 18 हो गया, 19 पे, हाँ 19। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए गैमेट विथ प्लॉइडी 4n इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मदर गैमेट हुज अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम एंड प्लॉइडी आफ्टर एस फेज, अच्छा, ए गैमेट विथ प्लॉइडी, अच्छा 4n इसकी प्लॉइडी है, ये किससे, इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर गैमेट, अच्छा मॉलिक्यूलर गैमेट्स का प्रोडक्ट होगा, अच्छा। एक चीज बच्चों आप देखेंगे, और ये 4n किसी
क्रोमोसोम का नंबर अगर दे रहा है, ठीक है, तो ये किससे, और मदर गैमेट से बना हुआ प्रोडक्ट से, ठीक है, किसी मदर गैमेट, तो इसका कितना होगा, 4n कैसे आएगा, अगर यहाँ पे 2n ना होगा, एक मिनट, 2n ना होगा, ठीक है, मदर गैमेट, तभी तो बनेगा ना 4n प्रोडक्ट में। फिर कह रहा है हुज अमाउंट ऑफ क्रोमोजोम अप्लॉयड आफ्टर एस फेज, ठीक है, एस फेज के बाद, एस फेज में क्या होता है हमारे पास, डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डीएनए कंटेंट क्या होता है, डबल हो जाता है। अगर मान लो स्टार्टिंग में हमारे पास कोई 2C रहे, 2C कंटेंट रहे डीएनए का, तो आफ्टर एस फेज में कितना हो जाएगा, 4C हो जाएगा, कंटेंट डबल हो जाएगा, ठीक है। और क्रोमोजोम नंबर क्या होता है, क्रोमोजोम नंबर ये सेम रहता है, ठीक है, डज नॉट चेंज। तो पहले 2n रहा होगा, ठीक है, और ये 4C हो गया होगा, ठीक, कंटेंट का डबल। तो ऑप्शन 4C 4n तो नहीं होगा, 2C 8n नहीं होगा, क्योंकि हमें 2n होता है ना, 8n कहाँ से हो जाएगा, CN 8n तो नहीं होगा, तो इसका ना नाम दिया जाएगा, मतलब क्या क्या हमारे पास हो जाएगा इसका, अगर सही ऑप्शन दिया जाना चाहिए तो क्या है, 2n और 4C, कंटेंट डबल होना चाहिए, ठीक, समझ गए। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है, हाउ डज ए सोमैटिक सेल दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड एस फेज ऑफ इट्स सेल cycle compare with respect to its number of chromosome and amount of DNA with a gamete of the same cell। अब पिछला क्वेश्चन किया ना हमने, तो देखो गैमेट में क्या होगा, गैमेट में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है और कंटेंट भी आधा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, कंटेंट का मतलब देखो एस फेज में डबल हो जाता है, ठीक है, और एस फेज में डबल हो जाएगा और गैमेट में आधा हो जाता है, ठीक है, तो डीएनए कंटेंट तो 4 टाइम्स हो जाएगा ये इनिशियल इस सेल में, एस फेज में रेस्पेक्ट में, ठीक है, सोमैटिक सेल के रेस्पेक्ट में। तो ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए, नहीं, 4 टाइम्स हो जाएंगे, ठीक है। इट हैज द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेम तो नहीं होगा, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 टाइम्स द डीएनए अमाउंट ऑफ डीएनए, ठीक, ये ऑप्शन याद है। इट हैज द 4 टाइम्स और नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नहीं, 2 टाइम्स हो गए, एंड ट्वाइस है, उल्टा करती है, ठीक, तो ऑप्शन इसका क्या आ गया, सी आ गया, ठीक। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है, माइटोटिक ड्रग्स इनहिबिट्स माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस विल बी द फर्स्ट टू गेट अफेक्टेड बाय द ड्रग्स। माइटोटिक ड्रग्स इनहिबिट माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोट्यूबुल क्या करता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के काम आता है ना, फॉर्मेशन में हेल्प करता है ये, ठीक है, मतलब स्पिंडल फाइबर ये फॉर्म करता है, ठीक है। तो अगर ये इनहिबिट कर रहा है तो स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा, स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा तो क्रोमोसोम का अलाइनमेंट तो होगा, बट उससे क्या होगा, अलग नहीं होगा, ठीक है, अलाइनमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक। तो इससे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा फिर, मेटाफेज, अलाइनमेंट मेटाफेज में होता है ना, तो वहीं पे काइटोकोड ज्वाइन होता है ना ऐसे, ये हमारा क्रोमोसोम होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ काइटोकोड लगे होते हैं, ठीक है, यहाँ सेंट्रोजोम होता है, वहां से माइक्रोट्यूबुल मिलता है, ये ज्वाइन होता है, ठीक है। तो जब यही नहीं बनेगा तो एफर्ट होगा, मेटाफेज ना सबसे पहले पूछा है ना, स्टेज ऑफ फर्स्ट, हाँ सबसे पहले पूछा है, तो मेटाफेज ही एफर्ट करेगा, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर आ गया, ए आ गया, ठीक। तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है, म्योसिस इन्वॉल्व्स, म्योसिस, इसको क्या बोलते हैं, म्योसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिडक्शनल, सॉरी भाई ये इसका टी क्यों बन जा रहा है, रिडक्शनल डिवीजन। तो टू साइकिल ऑफ डीएनए म्योसिस में, ठीक है, म्योसिस में क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, म्योसिस 1 होता है और म्योसिस 2 होते हैं, ठीक है। और डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है, रेप्लिकेशन वो एक एक बार ही होता है, ठीक है, रेप्लिकेशन ओनली 1 टाइम, ठीक है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में भी क्लियर किया था कि कैसे क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आप पहला लेक्चर देख लीजिएगा, ताकि उसके आपको मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कुछ कुछ जो भी क्वेश्चन इसमें रिपीट हो रहे हैं तो आप उसमें भी देख सकते हैं। तो क्या कह रहा है, 2 साइकिल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन एक बार होता है,
2 साइकिल्स ईच ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, 2 साइकिल्स होते ही नहीं है तो बात ही खत्म। 1 साइकिल ऑफ ईच स्ट्रैंड डीएनए रेप्लिकेशन एंड न्यूक्लियर डिवीजन एंड सेल डिवीजन। नहीं, न्यूक्लियर में तो 2 बार होगा, ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन 2 बार होगा ना, तभी तो वो लास्ट में मेयोसिस 2 के बाद यहाँ पे हमारे पास कितने बन जाते हैं, लास्ट में 4 सेल बनते हैं ना, 4 सेल बनते हैं न्यूक्लियर डिवीजन में, ठीक है। तो 2 बार न्यूक्लियर डिवीजन होता है। 1 साइकिल डिवीजन रिप्लेसन बट 2 साइकिल ऑफ ईच न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर हमारा डी आ गया, ठीक। तभी तो 2 बार होगा, 2 बार मेयोसिस 2 में भी तो 1 बार होगा ना डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन का, ठीक। तो 2 बार होगा, 2 साइकिल हो जाएगा न्यूक्लियर डिवीजन का, सेल डिवीजन का, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे फिर। ये क्वेश्चन नंबर 23। The following events are associated with the meiosis: appearance of recombinant nodule, formation of meiotic cell, formation of chiasmata, formation of synaptic complex। ये तो हम लोग लास्ट लेक्चर में लिए थे ना क्वेश्चन, हाँ, कि तो क्वेश्चन ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा ताकि एग्जाम में आपको हेल्प मिले। लास्ट वाले लेक्चर में किया था ना हम, तो एक बार यहाँ भी फिर से कर लेते हैं, जो बच्चे नहीं देख रहे हैं वो लास्ट लेक्चर भी देख लें, और ये वाला भी देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ मेयोटिक स्पिंडल, फॉर्मेशन ऑफ कियासमेटा, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट। तो पहले हमारा क्या हो जाएगा, सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कियासमेटा आ जाएगा, उसके बाद मेयोटिक स्पिंडल बन जाएगा, ठीक है। 4132 4132 4132 ऑप्शन नंबर ये आएगा, ठीक है। देख के बताना लास्ट वाले में भी कौन सा ऑप्शन था, पहला ही था कि बीच में कहीं दिया हुआ था, ठीक है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द गिवन स्टेटमेंट। अच्छा, इसमें सही कौन सा है, ठीक है। तो ये रहा अमाइनो एसिड आर सब्स्टिट्यूट मीथेन, हाँ ठीक है, क्योंकि ये, हाँ, तो ये कुछ आर ग्रुप होते हैं, या CH3 लगा होता है, ठीक है, यहाँ आर वेरिएबल आर ग्रुप लगा होता है, यहाँ पे कुछ NH2 लगा होता है, ठीक है, और यहाँ पे H लगा होता है। अगर ये H हो गया तो ग्लाइसिन हो जाता है, अगर ये CH2OH हो गया तो सेरीन हो जाता है, ठीक है। और ऐसे थे ना ये आर ग्रुप में, ठीक है। तो क्या अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूट मीथेन, हाँ ठीक है, मीथेन के सब्स्टिट्यूट होते हैं। फिर दूसरा क्या रहा, द आर ग्रुप इज सेरीन इज हाइड्रोक्सिल मिथाइल, ठीक है, CH2, हाँ भी बता दिया आप लोगों को। फिर इलेक्ट्रॉनिक एसिड 10-20 कार्बन आइटम्स इंक्लूडिंग कार्बन, हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक में 20 होते हैं, और पालमेटिक एसिड में, पालमेटिक एसिड में क्या होते हैं, 16 होते हैं, 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप का जो कार्बन होगा वो इंक्लूड होकर होगा 16, ठीक है। तो तीसरा भी सही है, दूसरा भी सही था। फिर क्या तीसरा, ग्लिसरेल इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, हाँ ये भी सही है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इसका नाम है। ये रहा हमारा इसका फार्मूला, ठीक है, ग्लिसरॉल का, तो ये भी सही है। लिसाथिन फास्फोलिपिड, हाँ ये भी ठीक है, ठीक। तो सभी सारे सही, कितने हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5। इसका ऑप्शन नंबर क्या गया, डी। समझ गए बच्चों। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट वॉज गिवन 3 अनलेबल्ड परमानेंट स्लाइड। ऐसे क्वेश्चन जो है ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछें, क्योंकि आप रिसर्च का एग्जाम दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे क्वेश्चन पूछने के बहुत हाई चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से करेंगे। इन एन एफर्ट टू आइडेंटिफाई दीज स्पेसिमेन, शी केप्ट देम अंडर द माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्व द फॉलोइंग। क्या ऑब्जर्व करती है, स्लाइड 1 में क्या ऑब्जर्व करती है, यूनिसेलुलर होगा, 2 वेल डेंस्ड न्यूक्लियाई सिलेटेड विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल होगा, ठीक। 2 न्यूक्लियेट है, ठीक है। तो पहली बात तो यूनिसेलुलर आएगा, यूनिसेलुलर क्या पैरामीबा, क्या कहते हैं, मोनेरा प्रोटिस्टा में आ जाएगा, ठीक है, प्रोटिस्टा में। और प्रोटिस्टा में 2 बाइफ्लेजियल में क्या आता है, और नॉन विदाउट सिल्वर आता है, तो इसमें क्या आता है, पैरामीशियम आता है ना, पैरामीशियम आता है, ठीक। अमीबा एंड पैरामीशियम, ठीक है। अमीबा पैरामीशियम दोनों विदाउट सेल वाले होते हैं, बट इसमें क्या पूछा है कि 2 न्यूक्लियाई चाहिए, ठीक है। तो बाई न्यूक्लियट कौन सा है, पैरामीशियम में होते हैं। फिर दूसरा क्या, यूनिसेलुलर क्लोरोप्लास्ट 1 न्यूक्लियस बाइफ्लेजिलेटेड विद ए सेल वॉल, ठीक है, बाइफ्लेजिलेटेड होते हैं, बाइफ्लेजिलेटेड। और यूनिसेलुलर बोल रहा है, ठीक है, तो ये भी प्रोकोरियर्स में जाएगा। क्लोरोप्लास्ट होंगे तो ग्रीन, जाहिर सी बात है, ये क्या फोटोसिंथेसिस करेगा, तो और एक न्यूक्लियस पे बाइफ्लेजिलेटेड पीछे सेलवाल होना चाहिए, तो ये कौन सा आ जाएगा, प्लेमिडोमोनास हो जाएगा, ठीक है, प्लेमिडोमोनास। क्लोरोला भी आता है प्रोटेस्टा में, ठीक है। बट इसमें क्या पूछ रहा है, ये बाइफ्लेजिलेटेड पूछ रहा है, तो बाइफ्लेजिलेटेड में कौन सा आएगा, क्लेमिडोमोनास ही आएगा, ठीक है।
फिर तीसरा क्या है, यूनिसेलुलर वन न्यूक्लियस नॉन एग्रीगेट विथ सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल एग्रीगेट विथ सेल वॉल। यूनिसेलुलर होगा, ठीक है, तो यूनिसेलुलर तो मोनेरा प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा होगा, दो ही ऑप्शन है, ठीक है। और ये वन न्यूक्लियस नॉन एजिटेटेड नॉन, सॉरी क्या लिखा, ऑन ए वन न्यूक्लियस नॉन एजिलेटेड, मतलब इसका सीधा सा मतलब है कि उसमें क्या फ्लैजेला नहीं होता है, ठीक है, विथ सेलवाल। तो सेलवाल होंगे तो जाहिर सी बात है किसमें होगा, मोनेरा प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर वन न्यूक्लियस चाहिए ना, नॉन एग्रीगेट सेलवाल, ठीक है। अच्छा ऑप्शन से देखते हैं क्या क्या दे रहा है हमारे पास। पहला तो क्या गया था, पैरामीशियम, अच्छा दूसरे दिया है अमीबा, अमीबा पैरामीशियम तो हो सकते हैं, ठीक है, बट इसमें क्या अच्छा बाई न्यूक्लियर क्यों रहा था, तो अमीबा तो होगा नहीं, पैरामीशियम ही होगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर दूसरा क्या था हमारे पास, क्लेमिडोमोनास आया था, अच्छा सैक्रोमाइसिस सेरियेसियाई ईस्ट की बात कर रहा है, ठीक। ये फंजाई वाले ऑप्शन आ गए, ठीक है। वन न्यूक्लियस नॉन एलिगेटेड विद सेल वॉल होगा, ठीक। तो ये ऑप्शन इसका क्या आ गया, सी ऑप्शन आ गया हमारे पास, ठीक। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। ये कैसा क्वेश्चन नंबर 25 था, हाँ क्वेश्चन नंबर 25, ठीक। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है, विच टाइप ऑफ इनहिबिशन इज शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ, विच टाइप ऑफ इनहिबिशन शोन बाय द फॉलोइंग, ये ग्राफ रहा। इधर हमारा क्या दिया, रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, फिर क्या सबस्ट्रेट दिया हुआ है, इधर सबस्ट्रेट दिया हुआ है, इधर रिएक्शन रेट दिया, ठीक है। तो बी मैक्स, अच्छा सेचुरेशन तो सेम लेवल पे हो जा रहा है, ठीक है, जाके लगभग इधर भी मैक्स दिया है, सेचुरेशन हो ही जा रहा है, ये बी मैक्स मैक्सिमम दिया है, ये हाफ ऑफ बी मैक्स अप्रोच तो आधा, ठीक। तो इसमें क्या करेगा, अच्छा इन दोनों को हम रिलेट करते हैं, ये इनहिबिटर है, ये प्लस पॉजिटिव इनहिबिटर निगेटिव इनहिबिटर दिया, ठीक है। तो इसमें हम लोग का दोनों उससे क्या क्या हमें ऑप्शन दिख रहा है, अच्छा हाँ इसका जो है बी मैक्स सेम है, ठीक है, ठीक है, और हाईएस्ट सेचुरेशन है, ठीक है, हाईएस्ट सेचुरेशन इसके लेवल देखो, यहाँ पर सेचुरेशन बहुत हाईएस्ट लेवल पे हो रहा है ना, ठीक। तो ये क्या ऑप्शन है, नॉन कम्पिटिटिव इन्वर्टर, अनकम्पिटिटिव इन्वर्टर, कम्पिटिटिव इन्वर्टर, नॉन, ठीक है। अच्छा नॉन कम्पिटिटिव इन्वर्टर में क्या होगा, वी मैक्स जो होगा वो क्या होगा, सेम होना चाहिए, ठीक है। नॉन कम्पिटिटिव तो वी मैक्स क्या दोनों का चेंज हो रहा है, ठीक है। तो और इसका जो क्या है, हाँ इसका वी मैक्स जो होता है सेम होना चाहिए, ठीक है, नॉन कम्पिटिटिव इन्वर्टर में। और कम्पिटिटिव इन्वर्टर में इसका क्या होता है, बी मैक्स इसका भी सेम होता है, सॉरी कम्पिटिटिव, एक मिनट, नॉन कम्पिटिटिव का बी मैक्स सेम होता है, ठीक है। अच्छा अनकम्पिटिटिव, अनकम्पिटिटिव का क्या होता है, इसका जो बी मैक्स की वैल्यू होती है और के एम की वैल्यू होती है वो क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो के एम की वैल्यू एक में इंक्रीज कर रहा है ना, के एम की वैल्यू इसमें, तो ठीक है, तो इसमें डिक्रीज करता है। और कम्पिटिटिव इन्वर्टर में क्या होता है, इसमें क्या होता है, वी मैक्स सेम होता है और हाईएस्ट सेचुरेशन होता है, ठीक है, हाईएस्ट सेचुरेशन लेवल होता है, ठीक है। तो हमारे इन दोनों केस में देखेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, अच्छा बी मैक्स की वैल्यू सेम है, ठीक है, बी मैक्स क्या है मैक्सिमम अप्रोच, ये तो मेरे बात सेम दिखा रहा है, ठीक। तो कम्पिटिटिव इन्वेस्टर यार इसमें, इसमें तो अनकम्पिटिटिव इन्वेस्टर में बी मैक्स और के मैक्स की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है, के वैल्यू, ठीक है, दोनों डिक्रीज करती है। बट इसमें क्या है, बी मैक्स हमने देखा इसमें दोनों में क्या सेम है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या होता है, सी वाला ऑप्शन हमारे पास आ गया, ठीक। चलते हैं फिर, अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा ये, आपको पता होना चाहिए कि किसमें क्या डिपेंडेंसी है, तो हमने बता ही दिया है, नॉन कॉम्पिटिटिव इन्वर्टर में क्या है, बी मैक्स सेम होता है, ठीक है। और अच्छा बी मैक्स सेम होता है और इसका क्या होता है, अ, जो केम वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, केम वैल्यू डिक्रीज कर जाता है, ठीक। हाँ तो इसमें भी अच्छा एक मिनट, अच्छा हाँ यहाँ बी मैक्स क्या है दोनों के लिए अलग अलग, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, बी मैक्स दोनों के लिए क्या अलग अलग डिपेंड कर रहा है ना। तो हाँ तो ऑप्शन सही है, ऑप्शन सही है, कॉम्पिटेटिव इन्वर्टर। इसमें क्या होता है, बी मैक्स सेम होता है,
इसमें डिफरेंट होता है, ठीक है। तो दोनों का हमारे पास क्या बीमैक्स की वैल्यू सेम आ रही है, सॉरी बीमैक्स की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, ठीक है। ठीक, तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। एमर्जिंग वायरस अराइज बाई, एमर्जिंग वायरस, एमर्जिंग वायरस का मतलब क्या हो कि जो मतलब कंटेमिनेटेड फैलते हैं, स्प्रेड होते हैं, ठीक है, स्प्रेड कर जाते हैं। वो कैसे मतलब अराइज होते हैं, देखते हैं। म्यूटेशन ऑफ स्ट्रीमर, हाँ म्यूटेशन हो गया तो भी वो वायरस क्या होंगे, राइज पर जाएंगे, ठीक है। द स्प्रेड ऑफ एग्जिस्टिंग वायरस टू न्यू होस्ट, हाँ दूसरे होस्ट में जाएंगे तो भी वो अपने आप को लेकर चेंज कर लेंगे। द स्प्रेड ऑफ एग्जिस्टिंग वायरस मोर वाइडली विद इन देयर होस्ट स्पीसीज, हाँ तो फिर इसका ऑप्शन नंबर डी आ गया, ठीक है, सब सही है। चलते फिर अगले क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। बायोलॉजिस्ट थिंक दैट द इंडोसिम्बायोसिस gave rise to mitochondrial mitochondria before plasmid, partially because biologists think that endosymbiosis gave rise to mitochondria before plasmid, partly। अच्छा, इसमें इंडोसिम्बायोसिस आप तो नहीं जानते होंगे बच्चों, कोई नहीं, हम लोग इसको जानेंगे। पहले टॉपिक ये इंडोमाइसिस हो गया, ठीक है। इंडोमाइसिस क्या होता है, एक मिनट इसको अगले सेल पे ले लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है, अच्छे से। इंडोसिम्बायोसिस, इंडो मतलब क्या होता है, सेल इनसाइड द, इनसाइड द सेल, सेल इनसाइड द सेल। और सिम्बियोसिस मतलब आप जानते हैं कि बोथ जो भी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ होंगे वो क्या बहुत बेनिफिट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ठीक, बहुत बेनिफिट, ठीक। अच्छा, सेल इनसाइड में क्या होता है, ये इंडो सिम्बायोसिस में ये एक थ्योरी है, ठीक है, जो आप जनरली आगे हाई स्कूल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ तो हम थोड़ा डिस्कस कर लें ताकि आपको क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। अगर या उससे भी आगे क्वेश्चन थोड़ा बनाएगा तो बन जाएगा। इंडो सिम्बायोसिस में थ्योरी में क्या हो रहा था कि एक हम सेल ले रहे थे, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल लेते थे, ठीक है, और एक प्रोकैरियोट सेल लेते थे, प्रोकैरियोट सेल लेते थे, ठीक है। तो इसका एक न्यूक्लियस हो गया यहाँ पे, ठीक है। प्रोकैरियोट्स मेम्ब्रेन नहीं होता था इस बात तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता था, ठीक है। और ये नॉन फोटो सिंथेटिक था, ठीक है, नॉन फोटो सिंथेटिक था, ठीक है, नॉन फोटो सिंथेटिक था, ठीक है। तो ये क्या गया, ये दोनों मिक्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, ये इसका जीनोमिक डीएनए हो गया, ठीक है। तो ये दोनों इंटरेक्ट करके क्या बोलते हैं कि इसका सेल इनसाइड इसके आ जाता है, ठीक है, ये प्रोकैरियोट वाला सेल हो गया। और ये इसका सॉरी ये इसका न्यूक्लियस, जो ये न्यूक्लियस था, मिनट, ये भी जो इसका मटेरियल था ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। और इसका वाला एक मिनट हम दोनों दोनों पे ऐसे कर दिया, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दें। ये हमने जेनेटिक मटेरियल है, तो ये यहाँ पे आके ये हमारा कौन सा यूकैरियोटिक सेल हो गया, ठीक है, ये यूकैरियोटिक सेल था। एक मिनट, इसका जो ये था, ये म्यूटेशन होके धीरे धीरे करके ये चेंज हो जाता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में चेंज हो जाता है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया में चेंज हो जाता है, ठीक। और फिर ये मतलब ये जो ऑर्गेनाइज था ना इसका इसका ये जो पूरा सेल था ये चेंज होके धीरे धीरे म्यूटेशन से ये किसमें माइटोकॉन्ड्रिया में चेंज हो जाता था, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि एक बार, एक मिनट इसको चेंज कर लें हम, शुरू से कर रहे थे ना, हाँ। फिर क्या किया, दूसरा एक एक्सपेरिमेंट इसी ऐसे ही लिया गया, बस में क्या किया गया कि ये जो यूकैरियोटिक सेल था, ठीक है, ये यूकैरियोटिक सेल जो था, यूकैरियोटिक, और जो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल था, ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो सेल था ये क्या था, ये फोटोसिंथेटिक था, ठीक है, फोटोसिंथेटिक था, ठीक है। तो इसको जब इंटरेक्ट कराया गया इंडोसाइटोसिस के बाद, इंडोसाइटोसिस के बाद, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें धीरे धीरे म्यूटेशन होने के बाद
ये जो प्रोकैरियोटिक सेल था, ये चेंज हो जाता है। एक मिनट, इसको हम चेंज कर लेते हैं अपना कलर थोड़ा सा, ताकि क्लियरली विजिबल हो। इसको हमने, तो ये यहाँ की इसका जो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल था, ये चेंज हो जाता है किसमें? क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट, इसमें ग्रेना वगैरह हो गया, ठीक है। और बाकी जो इसका जेनेटिक मटेरियल था, वो इधर पड़ा हुआ है, ठीक, क्लोरोप्लास्ट में। तो ये था क्या? इंडो सिम्बायोसिस का थ्योरी था, ठीक है। इतना बहुत डीपली में नहीं जाना, क्योंकि और आपको पता चले कि कैसे क्या हुआ, उसके बारे में उतना जानना नहीं है, बस इतना जानना है कि हाँ, इतने आपको क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो ये दो थ्योरी थी, इसमें एक यूकार्योटिक सेल ले गया, इसमें एक प्रोकैरियोट, एक मिनट, हाँ, ये प्रोकैरियोटिक सेल लिया गया, इसमें नॉन फोटोसिंथेटिक लिया गया, फिर दूसरा वाला फोटोसिंथेटिक लिया गया, तो उसमें क्या क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसका नाम भी लिखते हैं, इसमें क्या हो गया, ये क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। और एक इसमें था ये माइटोकॉन्ड्रियम, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं। क्लियर हो गया ना बच्चों? कोई दिक्कत होगा तो आप इस पे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी एक बार और आप थोड़ा सा रिपीट करके देख लीजिएगा, तो ये वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक थ्योरी है, काफी बड़ी है, बट आपको बेसिक आइडिया होगा कि क्या कैसे कैसे होता है, ठीक है। इससे आपको क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। चलते हैं हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कितना आपने समझा। Biologists think that the endobiosis gave rise to mitochondria before plastid partially। अच्छा, ये पूछा कि माइटोकॉन्ड्रिया बिफोर प्लास्टिड क्यों देगा, ठीक है। ये बात है, तो इसको ऑप्शन देखते हैं क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कुड नॉट बी मेटाबोलाइज्ड विदाउट माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम। क्या बोला? ए प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कुड नॉट बी मेटाबोलाइज्ड विदाउट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऑल यूकैरियोट्स हैव माइटोकॉन्ड्रिया और देयर रेमिनेंट्स, whereas many eukaryotes do not have plastid। हाँ, ये ऑप्शन सही है। सही बैठा क्यों? अच्छा, और आगे देख लेते हैं ना, बताते हैं आपको, क्लियर। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज लेस सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक डीएनए देन इन द प्रोकैरियोटिक डीएनए। क्या कह रहा है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज लेस सिमिलर टू, नहीं, ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, ठीक है। क्या विदाउट माइटोकॉन्ड्रियल CO2 प्रोडक्शन फॉस्फोसिंथेसिस कुड नॉट अकर? ऐसा भी नहीं है, तो होता नहीं था, वो देखे थे ना। CO2 प्रोडक्शन, फोटोसिंथेसिस कुड नॉट, फोटोसिंथेसिस तो मतलब CO2 प्रोडक्शन तब भी तो होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ गया? बी आ गया, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर बी आ गया, समझ में आ गया ना बच्चों? ये क्या होता है कि ये जो एक मिनट, हाँ, वेयर मैनी यूकेरियोट डू नॉट हैव प्लास्टिक, ठीक। ये आप समझ गया ना? ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी, देखो, ये एवोल्यूशन का भी थ्योरी हमने पढ़ा ना, इसके बारे में ये क्वेश्चन और आ गया। इज बेस्ड ऑन ए फिनोमेना इन विच वन ऑर्गेनिज्म इनगल्फ अनदर, ठीक है। वो यूकैरियोट में प्रोकैरियोट इनगल्फ कर लेते, ठीक है, बट डज नॉट डाइजेस्ट, वो डाइजेस्ट नहीं कर रहे थे, डाइजेस्ट नहीं हो रहा था ना उनमें, ठीक है। बोथ ऑर्गेनिज्म कंटिन्यू टू लिव टुगेदर, ठीक है, वो सिम्बायोसिस बोल रहा था इसको, इन एन अरेंजमेंट दैट म्यूचुअली बेनिफिशियल। इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द की इवोल्यूशनरी इवेंट्स दैट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ हायर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। जिसमें प्लांट में क्या हो रहा था? प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट बन जा रहा था, और एनिमल्स में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल दैट आर बेनिफिट टू हैव ओरिजिनेटेड थ्रू अर्ली इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर। तो किससे कैसे बना ये? सेल दैट बेनिफिट टू ओरिजिनेट थ्रू अर्ली इंडोमेम्ब्रेन इवेंट्स आर, वो कौन कौन से थे हमारे पास? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट थे ना, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट थे, ठीक। गॉल्जी बॉडी तो नहीं थे, ER भी नहीं था, फिलाइजोम नहीं था, ठीक है। तुम्हारे पास माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, ठीक। तो अच्छा, ये रहा क्वेश्चन, ठीक। तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। ये समझ में आ गया ना आपको? ये पूरा थ्योरी क्या है, कैसे बोलता है, ठीक। तो यार देख लीजिए इसको रिपीट करके, ताकि क्लियर हो जाए आपका ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन। फिर मान लो अगर क्वेश्चन आता है तो फिर आपसे गलती नहीं होगी, ठीक।